क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या होगा? इसके लिए बहुत ही तारीखी दिन 4 अक्टूबर 2021। और जितने लोगों ने दुआएं की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी दुआओं के बगैर मेरे में मोटिवेशन नहीं आ सकती, मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो जितने लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। इस कोर्ट के डॉक्यूमेंट में क्या है, उससे पहले कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान में ये फैसला सिर्फ कराची या सिंध के लिए नहीं है। सिंध, अगर सिंध हाई कोर्ट कर रही है तो इसका मतलब बाज़ लोग समझ लेते हैं कि शायद ये कराची के लिए फैसला हो रहा है या सिंध के लिए हो रहा है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़, सिर्फ वकार ज़का का नहीं, पूरे पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी माइनिंग मशीन लगाए, कोई भी बिजनेस करे तो उसको रेगुलेशंस के साथ कहाँ जाना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जिसके लिए केस लड़ा जा रहा है वो ये है कि अब पाकिस्तान में इतना अगर मैंने मशहूर करा दिया तो मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों के फ़ंड्स को सिक्योर रखा जाए। और उसके लिए P2P पे जो लोग ख़रीदारी करते हैं, अब मैं तो करता नहीं था, जो लोग P2P से ख़रीद रहे हैं, कभी वो बताते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया, कभी कोई पैसे लेके भाग गया, और उसके लिए FIA साइबर क्राइम कुछ कर नहीं सकती क्योंकि कोई कानून साजी मौजूद नहीं है, रेगुलेशन मौजूद नहीं है। लेकिन एक और चीज़ हो रही है, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी P2P से कहीं से भी खरीदते हैं, लोकल बिटकॉइन या किसी भी एक्सचेंज से, अगर आपने किसी ऐसे बंदे से ख़रीद लिया जो ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के कॉइन्स बेच रहा है, अब इसका मतलब ये है, आसान लफ्ज़ों में समझें, चोरी की गाड़ी किसी ने इसको बेची, आगे बेची, पुलिस ने पकड़ा, सबको पकड़ा गए, आप भी पकड़े गए। आपने बोला मुझे तो पता ही नहीं था, चेक करना आपका काम था। अब बंदा सोचे कि यार मैं USDT ख़रीद तो रहा हूँ, तो ये क्या वाकई वो सही जगह है जहाँ से मैं ख़रीद सकता हूँ? क्या वाकई FATF के मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करके, क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इसको रेगुलेशन का कोई लाइसेंस दिया है? यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जी कि पाकिस्तान में अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस कहते हैं जी हम पाकिस्तान में लिस्टेड नहीं है, आपने ख़रीदना है तो अपनी मर्ज़ी से ख़रीदें, नहीं ख़रीदना तो ना ख़रीदें। लेकिन कुछ ऐसे एक्सचेंज हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ऑक्टा FX। और उसके बाद अल्लाह का करना देखें कैसा हुआ है। ये जो कोर्ट का अभी आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, इसमें उन अनरेगुलेटेड जो इंस्टीट्यूट क्रिप्टो का काम कर रहे हैं उनके लिए FIA से रिपोर्ट मांगी गई है कि FIA इनके खिलाफ एक्शन ले। कौन से अनरेगुलेटेड? देखें, जो भी रेगुलेशन का बात करता है ना, कल ही ऐसा हुआ कि बाइनेंस की किसी ने मुझे वीडियो क्लिप भेजी कि बाइनेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मुझे डिस्कस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान में जो हैं बिल्कुल रेगुलेशंस के साथ चल रहे हैं। वकार ज़का का तो कॉइन लिस्ट होना था, तो कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा था, तो यूं कर रहा था। असल में उनको दूसरा प्रॉब्लम है। मैं मसला सामने ये लेकर आ गया हूँ और कुछ मासूम पाकिस्तानी उन्होंने हायर कर लिए हैं, और कल को जब कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी को लिक्विडेट कर देंगे, तो इनके घरों पे पाकिस्तानी खड़े होंगे। फिर इनको पता चलेगा ये जॉब आप कर रहे हैं ना, ये जॉब आपको कितनी महंगी पड़ने वाली है। मासूम पाकिस्तानी उसी तरह जैसे वन कॉइन एक ज़माने में यहाँ पर बहुत घूम रहा था, लोग उनको पकड़ते रहे, असल जो थी वो भाग गई, डॉक्टर रोजा। इसी तरह बाइनेंस पे भी मासूम बच्चों को हायर कर लिया, उनको लगा हमें बड़ी अच्छी जॉब मिल गई है, हम बड़ी अच्छी जगह पर आ गए हैं। थोड़े दिनों बाद ये जब आगे पीछे होंगे, इनसे कोई मिस्टेक होगी, इनका तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है जिस पे कहीं इनका हेड ऑफिस लिखा हो, तो ये बेचारे मासूम जो पाकिस्तानियों की शक्लें मशहूर करवा रहे हैं ना, इसलिए करवा रहे हैं ताकि कल को इनको लोग जाके पकड़ लें। अब यहाँ पर समझने की चीज़, क्रिप्टो करेंसी का अगर रेगुलेटेड एक्सचेंज है बाइनेंस या ऑक्टा FX, तो आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को एक कॉल करनी है और पूछना है कि भाई आपसे कोई डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, या आपने बाइनेंस से पूछना है कि भाई वकार ज़का के अगेंस्ट तो तुमने इतनी बातें बोल दी, और तुमने और बहुत सारी बातों में ये बोल दिया कि हम रेगुलेशंस के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह बोला है, आपने बोला है एक कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो कि भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से हमें ये लाइसेंस मिल गए, अथॉरिटी मिल गई है कि हम पाकिस्तान में ये काम कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का। ये पोस्ट कर दें, मैं खुद इनको प्रमोट करूंगा, क्योंकि मेरा ये कहना है कि अगर मेरी वजह से क्रिप्टो इतनी मशहूर हुई है, $9.1 मिलियन लोगों के लग चुके हैं पाकिस्तानियों के, तीसरे चौथे नंबर पे क्रिप्टो एडॉप्शन पे आ चुका है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तानी हुकूमत का फ़ायदा हो, क्योंकि काम तो मैंने इसलिए शुरू किया था कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो। तो यहाँ पर इनको FBR में लिस्ट होना पड़ेगा, चाहे ऑक्टा FX हो चाहे बाइनेंस हो। जो जो ये कहता है कि हम यहाँ रेगुलेटेड है, आओ ऑफिस खोलो, हम भी आपके ऑफिस की प्रमोशन करेंगे। टैक्स का पैसा पे करना शुरू करो, पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हो तुम, सबको यहाँ के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से लाइसेंस लेना है। और FBR में मैं देखता हूं आप टैक्स कैसे नहीं देते, पाकिस्तान से फायदा ले रहे हो, पाकिस्तान को फायदा नहीं दोगे, ऐसे होगा नहीं।
अब ज़रा आगे चलते हैं कोर्ट के ऑर्डर की तरफ। अच्छा जी, कोर्ट का जो ऑर्डर है इसमें मैं आपको बताता चलूँ, वकार ज़का पिटिशनर इन पर्सन यानी वकील के बगैर गया मैं। अरशद अली साहब है असिस्टेंट अटार्नी जनरल, यानी ये FIA साइबर क्राइम को, FIA को और फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये केस पूरे पाकिस्तान पे इसका असर होगा। फिर आलम साहब हैं, लॉ ऑफिसर हैं, स्टेट बैंक की तरफ से आए और इन्होंने हमेशा ये मौजूद होते हैं, ये वाहिद हैं जो आके अच्छी तरह आर्गूमेंट करते हैं जैसे वकील करता है। तो यहाँ पर इन्होंने फरमाया, स्टेट बैंक के जो वकील हैं, कि 1962 और 1956 का एक्ट है, उसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं होनी चाहिए, सही नहीं है, गलत है। अच्छा, यहाँ पर फिर ऑनरेबल जो जस्टिस हैं हमारे करीम खान आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जितना अच्छे तरीके से उन्होंने केस को समझाया। काश हुकूमत समझती, काश हमारे इदारे समझते। उन्होंने कहा भाई ये ऑर्डिनेंस इतने पुराने हैं, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आ गया, उसके बाद डेरिवेटिव की मार्केट आ गई, इसके ऊपर ये किस तरह लागू हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। पहले एक तरफ हो गया। फिर ऑनरेबल जस्टिस साहब ने फरमाया कि क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में बूम कर रही है इस वक्त। सारी दुनिया के बैंक्स और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सारी दुनिया में जो है वो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं कि जो आवाम पैसा लगाए, एक तो सही जगह से खरीदे कॉइन, कहीं गलत मनी लॉन्ड्रिंग वाले कॉइन ना खरीद ले, टेरर फाइनेंसिंग वाले ना खरीद ले, और उनका पैसा फंड जो है वो सेफ भी हो सके, अगर कोई एक्सचेंज भागने लगे तो उसे पकड़ा जा सके। ये सारी दुनिया में जब हो रहा है तो पाकिस्तान जो है इसको भी आगे मूव करना चाहिए, स्टेट बैंक को भी आगे मूव करना चाहिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अलाउ अगर नहीं कर रहा है ये ट्रांजैक्शंस, और बैंक से पाकिस्तानी अगर नहीं खरीद सकते, तो ये आके एक ब्लैक मार्केट को ग्रो कर रहे हैं, एक अनडॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इस वक्त जो भी आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं उसका कोई FBR में लिस्ट नहीं है, तो पाकिस्तान का तो नुकसान हो रहा है। इसको तो रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि बैन तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। ये सारी बातें कोर्ट में अंदर डिस्कस हुई, और उसके बाद ये वाली बात हुई कि पाकिस्तानी ऑलरेडी इसमें इतना आ चुके हैं, तो अब रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। मतलब कि बताया जाए कि भाई कहाँ से पाकिस्तान को बिटकॉइन खरीदना चाहिए और कहाँ डिक्लेयर करना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ थी जो पहली लाइन में आपके सामने रह गया, जो केस मैं लेकर गया हूँ वो ये है कि पिटिशनर वांट्स टू ओपन बिजनेस कंसर्निंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन पाकिस्तान। टेनअप का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हम रेडी करके बैठे हैं, हम दुनिया में कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें अप्रूवल दे दे, सबको दे अप्रूवल। जो बाहर से एक्सचेंज आए, अगर बाइनेंस आता है उसको भी दे, और एक्सचेंजेस आना चाहते हैं उसको भी दे, लेकिन हमें एज अ पाकिस्तानी, हम इतने अरसे से लगे हुए, हमारा टेस्ट लिया जाए, हमारे फंड्स देखे जाएं, और हमें ये काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि पाकिस्तानी सही जगह से कॉइन खरीद सकें, पाकिस्तानी बैंक से जो है क्रिप्टो करेंसी में आ सकें। अच्छा, ये सारी बातों के बाद जो है अहम चीज़ ये है कि अब जो नेक्स्ट हियरिंग है वो है 19 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त, वो ये है कि यहाँ पर कहा गया कि जी देखें, यहाँ कहा गया है कि हाँ जी, ये जो लिखा हुआ है ना, अनरेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना क्रिप्टो करेंसी बिजनेस का इलीगल मैनर में, इनके खिलाफ जिस जो है FIA और इसकी जो कार्रवाई है वो बताए। यानी अगर बाइनेंस रेगुलेटेड है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना उसके ऊपर भी FIA ज़रूर जांच पड़ताल करेगा कि जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ वो ये बताएं कि जी P2P पे जो लोग बेच रहे हैं कॉइन, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कॉइन बेच देता है या कोई अगर टेरर फाइनेंसिंग का कॉइन बेच देता है और कोई मासूम पाकिस्तानी खरीद लेता है, कल को वो भी फंस जाता है, तो इसके लिए आपने कहीं कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन की है, वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जी बात की जाए तो जो नेक्स्ट हियरिंग 19 अक्टूबर को नहीं, और बहुत अहम है, उसमें ये होगी, उसमें डिप्टी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक को बुलाया गया है, उसमें जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन साहब को बुलाया गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बुलाया गया, और ये कहा गया कि बताओ कि ये वकार ज़का अगर क्रिप्टो का बिजनेस करना चाहता है, एक्सचेंज खोलना चाहता है और डॉक्यूमेंट करना चाहता है इन तमाम चीज़ों को और टैक्स देना चाहता है, तो इसको क्यों रोका जा रहा है? क्या वजह है कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी जो हक हलाल तरीके से बिजनेस करना चाहता है वो जाके दुबई से कर सकता है, किसी भी दुनिया के मुल्क से कर सकता है, अगर वो यहाँ रेवेन्यू लाना चाहता है, और पाकिस्तानी भी ट्रस्ट करके वकार जगह पे उसके एक्सचेंज से लेना चाहते हैं, तो भाई उसको काम करने दो। अगर नहीं करने देना और टेनअप में या टेनअप के एक्सचेंज में कोई आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आएँ और बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है जो रोक रही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशंस तो बहुत ज़रूरी हैं। अब जो अनरेगुलेटेड तरीके से
क्रिप्टो करेंसी में जो भी लोग एंगेज हैं, जो भी एक्सचेंजेस चल रहे हैं, उन पे एफआईए इन दिनों में कार्रवाई और इन दिनों में करेगी, क्योंकि 19 अक्टूबर को एफआईए साइबर क्राइम को भी आके बताना है कि जी ये जो अनरेगुलेटेड एक्सचेंज चल रहे हैं, ये जो जितने भी ऑक्टाफेक्स है, बाइनेंस है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई इन्होंने की नहीं की, तो क्या पीटीए को कोई लेटर लिखा कि इनको बंद किया जाए, या कोई ऐसा सजेशन दिया हुआ है? क्योंकि अगर एफआईए आके साइबर क्राइम सिर्फ वहाँ ये बोलेगी कि जी हमने फलाने बंदे को अरेस्ट किया, इस पाकिस्तानी को किया, तो उनसे कोर्ट ये बोलेगी कि भाई पाकिस्तानी जिनको कर रहे हो अरेस्ट, इनको तो आपने किया यूएसडीटी बेचने पे, बाकी चीज़ों पे, लेकिन जो जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, जो एक्सचेंजेस चला रहे हैं, उनके ऊपर आपने क्या किया? उनकी रोकथाम के लिए कुछ किया है? तो इस तरह ये पूरा जी केस चला है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक दिन पहले ही बाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे मेरे बारे में जो गंदगी उछाली जा रही थी, बदतमीज़ी की जा रही थी, वो उसके बाद अल्लाह ताला ने आज ये एक कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट दे दिया है। और बाकी तो लोग अब पूछेंगे उनसे कि हाँ भाई बताओ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से रेगुलेशंस आपने कहा है अपनी वीडियो में, जिसने कहा है उससे बोलना, एक डॉक्यूमेंट डाल दो ज़रा यार सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का। क्योंकि कोई पाकिस्तान में कोई बंदा, वकार, जका, अमजद, राशिद, यार मैं पागल हूं कि मैंने अभी तक एक्सचेंज, मैं अगर ऐसे हो तो मैं एक्सचेंज कर लॉन्च कर दूं। मैं क्यों वेट कर रहा हूं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से पूरी एक तरह की डील लेने के लिए, ताकि यहां पर कोई ऐसा डर्टी कॉइन, मनी लॉन्ड्रिंग का या टेरर फाइनेंसिंग का ना हो। दूसरी बात, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। बाइनेंस से कोई झगड़ा नहीं, आओ ऑफिस खोलो, एफबीआर में टैक्स दो, हम आपके साथ हैं, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। और कैसी ड्रामेबाजी हो रही होती है? हम पाकिस्तान के साथ हैं। भाई तुम कौन, एफआईए हो? तुम इमरान खान हो? तुम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो? ये जो लॉलीपॉप आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं जाने वाले पाकिस्तान से कहीं, ओ भाई तुम नहीं जाने वाले, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन तुम्हें रेगुलेट नहीं कर रहा, तो तुम्हारे जाने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? ये आप मुझे बता दें कि भाई कोई नया आ गया, कोई नया इदारा आ गया, कोई आईटी का इदारा आ गया, कोई और जगह है, तो हमें भी बता दें जहाँ से आपने लिया। और खास तौर पे ऑक्टाफेक्स के भी यही हालात है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ मई में जब एक पूरा क्रैश हो रही थी क्रिप्टो, तो मैंने पहले, एक दिन पहले प्रेडिक्शन करने के बाद मैं लाइव आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन की हुई थी। मैंने कहा भी ये बिटकॉइन नीचे जाएगा, शॉर्ट करूंगा, और यहाँ से मैं लॉन्ग शॉर्ट का एक दिखाकर आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। और लाइव, कोई इस तरह लाइव नहीं आता। हुआ क्या, एक्सचेंज बाइनेंस बिल्कुल आपके सामने रुक गया, और ये 2-3 दफ़ा पहले हो चुका था। मैंने उनसे कहा भाई ये पैसे $1 मिलियन हैं, ये मेरे आप दें, ये आपके सामने, अगर मैं उस वक्त हिट कर देता तो उसी वक्त मुझे पैसे मिल जाते। और मैं सामने लाइव कर रहा था ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि आप जब मार्केट डंप हो रही है तब भी कमा सकते हैं। एग्रीड, इसमें तो कोई और बात नहीं है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, हम आपसे सेटलमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो भेजा, और उसके बाद जो टेनर लिस्टिंग के टाइम कॉन्ट्रैक्ट भेजा, मैंने कहा भाई अब देखें अल्लाह ताला बड़ा बादशाह है कि किस तरह बचाता है। अब ये देखें जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर 6 जून को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जो इस पर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, सारी चीज़ें वो अपनी जगह याद रखनी है आपने, ठीक है। और ये चेक कीजिएगा। अब कोई बंदा कहता है नहीं बाइनेंस होल्डिंग के बारे में बात नहीं हो रही, इसके, अरे पूरा केमन आइलैंड की गवर्नमेंट कह रही है। बात यह है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज जो है वो सिक्योर नहीं होता, कोई भी भाग सकता है भाई, कोई भी। सिर्फ मैं अपने एक्सचेंज की गारंटी ले सकता हूं ना, मैं बैठा हूंगा ना पाकिस्तान में, मैं अगर लाइसेंस ले लूंगा तो मैं काम कर सकता हूं ना आपके सामने। लेकिन जितने बाकी एक्सचेंजेस हैं वो झूठ नहीं बोल रहे। फर्क ये है, बाइनेंस से हेड ऑफिस पूछो, हम अपना हेड ऑफिस नहीं बता सकते, हम नासा के लिए काम करते हैं, हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। आज भी मेरी $1.5 मिलियन की ट्रेड बाइनेंस में फंसी हुई है, और उनके एक्सचेंज की वजह से फंसी है। क्या वो पैसे वापस दे रहे हैं? आप लोगों के सामने होता ना सब कुछ। उस वक्त उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा दी कि अबे आजो आजो करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में किसी भी एक्सचेंज, एक की नहीं, बाइनेंस की तो ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि झूठ बोल रहे हैं ना कि हम रेगुलेट हो चुके हैं, रेगुलेशन ले चुके हैं। वो भाई कोई भी एक्सचेंज सिक्योर नहीं है। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ जाने के बाद ये जो सामने लिखा है ना, यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाके भाई इनका नंबर है, वर्किंग आवर्स में इनको रिंग कर लो। B4U हो, यूनिस्वैप हो, कोई भी दुनिया का एक्सचेंज उठा लो मेरे भाई, उसका इनसे पूछ लो कि क्या आपके पास ये लिस्टेड है। अगर नहीं है और वो एक्सचेंज कह रहा है कि हाँ भाई देखो, आधे ओकेस कह रहे हैं ना मैं यहाँ तो लिस्टेड नहीं हूँ, रेगुलेटेड नहीं हूँ, यूनिस्वैप कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड है वो बिल्कुल, KuCoin कह रहे हैं मैं भी नहीं हूँ, बाइनेंस कह रहे हैं मैं हूँ ना, तो आप यहाँ से पूछ लें, इसी तरह बैठे रहें। ये ट्रेड्स के ऊपर इसी तरह देख रहे हैं आप, ये नुकसान जब आपका होगा और आप कोई केस और बाकी चीज़ों में फंसेंगे, रेगुलेशन में फंसेंगे, तब आपको होगा कि हाँ यार ये तो वहीं फंसी हुई है, पड़ी रहेगी और इन्हीं को सही करके देनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मैं खुदा रसूल का वास्ता दे रहा हूँ,
किसी भी एक्सचेंज पे काम कर रहे हो, लेटर मांगो। अगर नहीं है तो भाई अनसिक्योर चीज़ है ना, अनसिक्योर चीज़ में अगर घुस रहे हो तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में हमने एक्सचेंज बना के रखा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी एहसास है आपको कि हाँ यार हमारा अपना एक्सचेंज होना चाहिए, जहाँ से ख़रीदते हुए हमें ये डर ना हो कि हम मनी लॉन्ड्रिंग वाला कोई टोकन ले रहे हैं, या P2P में हम फंस जाएंगे, या फ्रॉड के अगेंस्ट नहीं जा सकेंगे, या FBR में टैक्स देने का मसला होगा, तो आप लोग फ़ौरन ट्रेंड चलाएंगे यहाँ जाकर। और जिस तरह लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया है, हैश वी वॉन्ट 10 अप एक्सचेंज, और टैग करेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक और इमरान खान को, और अपने लफ्ज़ों में जो आपको सही लग रहा है वो आप लिखते जाएंगे। और ये बात अगर आप नहीं लिखेंगे और कहेंगे जानी ये तो वकार दगा का अपना फ़ायदा है जानी, फिर अकेले मैं नहीं कर सकता भाई।